नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी 10 फुट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की वीडियो के बाद आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टैली की फर्स्ट क्लास। टैली की शुरुआत करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक बातों का जानना काफी जरूरी है और आवश्यक बातों में सबसे पहले आता है बिजनेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिजनेस को आसानी से सरल लैंग्वेज में समझाने के लिए हमने आपके लिए बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हम विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले बात आती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो केवल सर्विस या सेवा प्रदान करती हो। जो कंपनियां सर्विस देने के बदले आपसे फीस लेती हो वह ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल समझने से पहले हम समझेंगे कि यह कंपनियां क्या क्या चीजें मेंटेन करती है। दोस्तों, बिजनेस की बात करें तो हर बिजनेस में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना काफी जरूरी है। अकाउंट्स मेंटेन करने से आपको यह फायदा होगा कि 1 साल पहले आपने किसको कितना उधार दिया था या किससे कितना उधार लिया था, यह आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना अकाउंट्स मेंटेन करे बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में केवल हम अकाउंट्स ही मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है उसे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसके एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले बात आती है टीचर्स की। दोस्तों, आप खुद जानते हो कि टीचर या शिक्षक केवल सर्विस देता है, वह आपको कोई सामान नहीं बेचता है। कुछ और उदाहरण देखें, जैसे डॉक्टर हुआ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वह आपका इलाज करता है और आप उनको पैसे देते हो, तो वह एक तरह से आपको सर्विस दे रहा है। और डॉक्टर की तरह आता है वकील। वकील भी आपको केवल सर्विस देता है। ऐसे ही आगे बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL आदि, यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आपको केवल सर्विस देती है, यह आपको कोई सामान नहीं बेचती। ऐसी ही कई सारी कंपनियां आती हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जैसे कंसल्टिंग फर्म, जिम, लाइब्रेरी आदि। इसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, वह ऑर्गेनाइजेशन जो बना बनाया माल खरीदती है यानी फिनिश गुड परचेस करती है और रेट बढ़ाकर उसी माल को मार्केट में बेच देती है, आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। दोस्तों, इसमें हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे। थोड़े टाइम पहले आपने जाना अकाउंट्स मतलब मुझे किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है। यहाँ पर हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री से सीधा तात्पर्य हमारा आपके माल से। आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हो तो सारे कपड़े आपकी इन्वेंट्री। अगर आपकी कोई किराने की शॉप है तो आपकी दुकान में जितना भी माल हो वह सारा का सारा आपकी इन्वेंट्री कहलाता है। तो टैली के अंदर हम इन्वेंट्री को आसानी से मेंटेन करना समझाएंगे। अगर आपकी कोई बड़ी शॉप है और आपसे कोई पूछता है कि आपकी शॉप में कितना माल है, तो आपको एक एक चीजें गिननी पड़ेगी। पर अगर आप इन सारी चीजों को टैली में मेंटेन करते हो तो आपको अलग से कोई चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका काम टैली आसान कर देता है। चलिए इसके भी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने समझा आपकी कोई किराने की शॉप है तो आप भी इस तरह मार्केट से सीधा माल खरीदोगे, रेट बढ़ाकर उसी माल को बेच दोगे। इसी तरह मेडिकल, गाड़ियों के शोरूम, शॉपिंग मॉल, बिग बाजार आदि सभी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आते हैं। अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि वह कंपनियां जो माल को खुद बनाती हो वह मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। यह ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कच्चा माल खरीदती है यानी कि रॉ मटेरियल। इसी कच्चे माल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस कर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी और मार्केट में बेच देगी। इसमें भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री दोनों ही मेंटेन करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे कार बनाने वाली कंपनी, बाइक बनाने वाली कंपनी, वह कंपनियां जो खुद माल को बनाती है, यह सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स परचेस करेगी, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदेगी। जैसे एमआरएफ कंपनी का टायर अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स मिलाकर खुद एक बाइक बनाएगी और मार्केट में बेच देगी। थोड़ी देर पहले हमने समझा गाड़ियों के शोरूम वह बनी बनाई बाइक को खरीदते हैं और रेट बढ़ाकर बेच देते हैं, इसलिए वह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद बाइक बनाई जाती है, इसलिए यह मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखें तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज, शुगर मिल, कपड़ा उद्योग, सीमेंट की फैक्ट्री आदि सभी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। आज हमने सीखा सर्विस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। 3 से 4 दिन बाद हम थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और शाम 5 बजे क्लास का लाभ उठाएं। मिलते हैं अब मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय।